जय हिंद, वंदे मातरम। आज इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए 5 सबसे डेंजरस और खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इन ऑपरेशंस के डिटेल्स सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारी इंडियन आर्मी के कुवत और काबिलियत का पता चल जाएगा। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन विजय, जो कारगिल में किया गया था। कारगिल का जंग 3 महीने तक चला था कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर। मई 1999 में 1,500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स भारत के कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लेता है और आगे बढ़ते हुए भारत को दखल करने की कोशिश करता है। भारतीय सेना के लिए उस वक्त पर सबसे बड़ा चुनौती ये था कि टॉप पोजीशन पर पाकिस्तानी सोल्जर्स बैठे हुए थे और नीचे से जब कभी भी इंडियन आर्मी ऊपर उठने की कोशिश करता था उन्हें ठोकने के लिए, तो ऊपर से वो फायरिंग करते थे, आर्टिलरी करते थे। लेकिन फिर भी कारगिल के बर्फीली पहाड़ियों पर गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स के सोल्जर्स ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और एक भयानक युद्ध और 674 सोल्जर्स ने अपने प्राणों की आहुति देकर के ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल किया और कारगिल के चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। और इसी तरीके से भारत के जंगी इतिहास में ऑपरेशन विजय का नाम अमर हो गया। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत। यह ऑपरेशन सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए असंभव था, जो भारतीय सोल्जर्स ने करके दिखाया। यह ऑपरेशन हुआ था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में तापमान -30 डिग्री से लेकर के -50 डिग्री तक फॉल करता है। ये इस पूरे दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है और पूरा दुनिया इसे अजेय मानता था कि यहाँ पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, इस जगह पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर ठंड के कारण इंसान 15 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता विदाउट फुल्ली इक्विपमेंट। लेकिन 1984 में कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इक्विपमेंट के साथ में, ड्रेस के साथ में पूरी तरीके से तैयार होकर के सियाचिन को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान के ओर से चढ़ाई करना शुरू किया। जब भारत को यह बात पता चला तो भारत को समझ में आया कि सियाचिन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सियाचिन उस वक्त पर हम खो देते थे तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में सियाचिन एक बॉन्ड बन जाता और उस रास्ते से पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे का मदद करते हुए इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता। इसीलिए उस वक्त पर सियाचिन को कैप्चर करना भारत के लिए बहुत आवश्यक था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि भारतीय सेना के पास में वो इक्विपमेंट ही नहीं था जिस इक्विपमेंट के मदद से वो -30 -40 डिग्री सेल्सियस में कम से कम सर्वाइव कर सके। जंग लड़ना बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बाहर के देशों से वो इक्विपमेंट मंगाया था, क्योंकि उनको पता था कि हम सियाचिन पर चढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने बिना एक बार सोचे ये कहा कि हम लोग बिना इक्विपमेंट के ही सियाचिन में चढ़ाई करेंगे और फुल्ली इक्विप्ड से आए हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को ठोकेंगे भी। तब मार्च 1984 में कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट के सोल्जर्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना साहब के कमांड में सियाचिन में चढ़ाई करना शुरू किया और सियाचिन में पहुंच करके इस दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में विदाउट इक्विपमेंट पाकिस्तानी वेल इक्विप्ड सोल्जर्स को ठोकना शुरू किया और उन्हीं की इक्विपमेंट छीन करके खुद भारतीय सेना ने पहन लिया और वहां पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर में विदाउट इक्विपमेंट एक आदमी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उसके सांस अटक जाएंगे, उसके बॉडी के भीतर चलने वाले ब्लड सेल्स जम जाएंगे और वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन पर भी भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और असंभव को संभव करके दिखाया। ऑपरेशन मेघदूत के सक्सेस होने के बाद सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व भारतीय सेना को सैल्यूट करने लगा। तीसरा ऑपरेशन जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया वो है ऑपरेशन शार्प विनाश, जो कि सन 2003 में किया गया। ऑपरेशन शार्प विनाश में इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलकर के साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा और भयानक असॉल्ट ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें टेररिस्ट के हर एक हाइड आउट में घुस करके इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ने सबको ठोका और 72 हूर की टिकट दे दी। इस पूरे ऑपरेशन में 65 से 70 मिलिटेंट्स को घर में घुस करके ठोका गया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हर ग्रुप के टेररिस्ट को घर में घुस कर ठोका गया और पूरे कश्मीर को फ्लश आउट किया गया टेररिस्ट से। चौथा जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया वो है ऑपरेशन काम डाउन। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जुलाई सन 2016 में, जब जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी के मौत के बाद पूरा कश्मीर बदले के आग में झुलस रहा था। बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के मौत के बाद कश्मीर में बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। 90 से ज्यादा सिविलियंस और 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार भी दिया गया। साउथ कश्मीर में दंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। स्कूल, शॉप्स, लाइब्रेरी, दुकान, कनेक्टिविटी सब कुछ पूरी तरीके से बंद था। उस वक्त पर सितंबर सन 2016 में ऑपरेशन काम डाउन के तहत 4000 इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को साउथ कश्मीर और पूरे कश्मीर में उतारा गया। लेकिन इनको कहा गया कि इन दंगाईकारियों को मारना नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही देश के लोग हैं, इनको काम डाउन करना है, इनको शांत करना है और मिनिमम एक्शन के साथ में काम करना है। इस ऑपरेशन को भी इंडियन आर्मी ने बखूबी निभाया और कुछ ही महीनों में कश्मीर को शांत कर दिया। साउथ कश्मीर में फिर से स्कूल्स, शॉप्स और कनेक्टिविटी नॉर्मल होने लगी। पांचवा ऑपरेशन है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि सन 2016 में किया गया था। इसके बारे में सबको पता है कि उरी में किए गए आतंकी
हमले के बदला लेने के लिए सितंबर सन 2016 में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस और घातक कमांडोज ने एलओसी पार करके पीओके में घुसकर टेररिस्ट के लॉन्च पैड पर अटैक किया और लगभग 35 से 40 टेररिस्ट को वहां पर घर में घुस करके ठोका और वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का खुलासा किया कि इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक होने का खबर हमें मिला है। तब जाकर के पूरा विश्व ये देखा कि भारत क्या कर सकता है। भारत घर में घुस करके ठोक भी सकता है अगर भारतीय सेना के ऊपर इस तरीके का हमला किया जाएगा। और दूसरी बार जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तब इंडियन एयरफोर्स के अभिनंदन वर्तमान साहब पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स को खदेड़ते हुए भीतर ले गए थे और पाकिस्तान में ही वो ड्रॉप किए थे, लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने अभिनंदन वर्तमान साहब को पाकिस्तान से भारत बुला लिया था और आज भी अभिनंदन वर्तमान साहब इंडियन आर्मी में कार्यरत अवस्था पर है। उरी में किए गए घिनौने हरकत में शहीद होने वाले फौजियों की शहादत का बदला पैरा स्पेशल फोर्सेस और घातक कमांडोज ने घर में घुस करके टेररिस्ट को ठोक करके लिया था। इन 5 ऑपरेशंस के अलावा भी इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो यादगार करने के काबिल हैं, लेकिन एक वीडियो में सभी ऑपरेशंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम और भी ऑपरेशंस को कवर करें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ऑपरेशंस। ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलने पर हम इस वीडियो के दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल जाकर के कौन कौन से ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सको और इंडियन आर्मी के बारे में जान सको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।